बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग लास्ट जो थ्योरम है नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले उसको डिस्कस करेंगे और बहुत प्रिसाइजली छोटी सी एपिसोड बनाएंगे। स्टार्टिंग में आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं ठीक कर दूंगा। ये 12 लिख दिया यहाँ पर और ये कुछ एंगल्स हैं यहाँ पर 90 के। आपको पता है कि राइट बाई सेक्टर्स, राइट एंगल्स, इस तरह का चैप्टर है, तो इस वजह से इसी मुनासबत से इसका जो लोगो है, इसका जो डिज़ाइन है वो 90 के एंगल्स और कुछ 12 इस तरह से लिख दिया गया है। डेट्स ऑल। अब हम लोग चलते हैं क्विकली 12.2। ये कन्वर्स ऑफ द थ्योरम है प्रीवियस। अच्छा, प्रीवियस थ्योरम में हम लोगों ने जो चीज़ सीखी वो ये कि अगर आप लोगों के पास एक लाइन जो कि मिड पॉइंट में से पास करती है और एक एंगल यहाँ पर 90 का बनाती है, मिड पॉइंट में से पास करती है और एंगल 90 का बनाती है, अगर आप उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लें तो वो इक्वल डिस्टेंस रखता है टू दी एंड पॉइंट्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। आज के लेक्चर में हम लोग इसी चीज़ को, कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, लेकिन इस बार आप लोगों को जो चीज़ें पीछे गिवन थी वो हम लोग चेंज करके प्रूफ में देंगे कि आप प्रूव करें, और जो चीज़ें पहले आप लोगों को प्रूव करनी थी वो हम लोग गिवन कर रहे हैं, और यानी कि उल्टा कर रहे हैं काम। तो सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस हो एंड पॉइंट से, लाइक ये आपके एक लाइन है ए बी, इस लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस हो किसी पॉइंट का, तो फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पर थ्योरम कौन सा है, 12.2 है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक ए और बी लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, और यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर आप एक पॉइंट ले लें, ठीक है, कोई भी पॉइंट हो सकता है वो, बस उसकी ये गिवन ये है कि इस लाइन सेगमेंट ए बी के जो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है एंड पॉइंट, अगर आपने कोई पॉइंट यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें, जहाँ मर्ज़ी ले लें, लेकिन वो इस तरह से लें कि अगर आप वहाँ से उसका डिस्टेंस इस तरह एंड पॉइंट पर निकालें तो वो इक्वल हो, यानी कि जितना ये है उतना ये हो, ठीक है ना। यानी कि कोई भी पॉइंट अगर आप लें, लाइक हम सपोज करते हैं कि हमने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट का यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। अंडरस्टैंड? जब ये डिस्टेंस बराबर होता है तो तब क्या सिचुएशन होती है? तब सिचुएशन ये होती है कि आपने प्रूव करना है कि वो पॉइंट जो होता है जिससे आपने ये लिया है वो राइट बाइसेक्टर पे है, यानी कि 90 के एंगल पे है। यानी कि इस लाइन को अगर मैं सीधा नीचे लाकर देखूं यहाँ पर यूँ, तो जो एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो गिवन 12 से मैं स्टार्टिंग से बोलने लगा हूँ, गौर से सुनिएगा। गिवन ये है कि आपके पास एक लाइन है ए बी, ओके, जो कि एक लाइन सेगमेंट है। पी पॉइंट हमारे पास एक ये है जो कि एक राइट बाइसेक्टर पे वाक़ई है, सॉरी, पी पॉइंट एक ये है सच डैट कि आपको गिवन है कि पी से लेकर एक तक का जो फासला है वही फासला है पी से बी तक का। तो ये आप लोगों को चीज़ गिवन में बता दी जाती है। तो उसके बाद आप लोगों ने जो चीज़ प्रूव करनी है, प्रूव आप लोग ये करें कि आपका जो ये चीज़ तो गिवन में आ गई, तो मैं इसको ये कर देता हूँ ताकि ये अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो। अच्छा, ये प्रूव करना है कि अगर हम यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट आकर नीचे देखें तो जो एंगल है यहाँ पर वो 90 का बन रहा है, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ऑफ कोर्स दोनों साइड्स पे जब एक तरफ 90 का बने तो दूसरी तरफ भी 90 का ही होता है। तो ये आपने प्रूव करना है। तो प्रूव डैट के पॉइंट पी इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी। अंडरस्टैंड? तो अब इस पॉइंट पे जहाँ पे इसको नीचे लेके आते हैं तो जो पॉइंट यहाँ पे बनता है दैट इज़ पॉइंट सी। तो हम ये करते हैं कि पी पॉइंट को अपनी कंस्ट्रक्शन के थ्रू, ये कंस्ट्रक्शन है कि मैंने पॉइंट पी को सी पॉइंट से जोड़ दिया, ठीक है, ताकि हम लोग ये चेक कर सकेंगे ये 90 का एंगल है या नहीं। ये बात याद रखिएगा कि मैंने जो पॉइंट पी को सीधा नीचे नहीं लाया, ठीक है, मुझे ये चीज़ गिवन नहीं है कि मैं सीधा लाया हूँ या टेढ़ा लाया हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने ए बी का जो मिड पॉइंट था वो निकाल लिया, और मिड पॉइंट निकालने के बाद ए बी का पहले मैंने मिड पॉइंट निकाला स्केल की मदद से, जो मिड पॉइंट आया उस मिड पॉइंट को पी से जॉइन करवा दिया। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन है कि मिड पॉइंट है आपके पास सी, ये हमने खुद बनाया इसलिए हमारे पास ये नॉन है। अब चेक ये करना है कि क्या ये जो पॉइंट सी जिसको आपने इससे मिलाया है
तो इस सारे प्रोसीजर के लिए हम ये काम करने लगे हैं कि मिड पॉइंट को पॉइंट पी से ज्वाइन करने के बाद अपनी स्टेटमेंट्स और रीजंस का आगाज़ करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट्स कर लेते हैं, बहुत ही आसान है। और यहाँ पे हम लोग रीजंस कर लेते हैं क्विकली। तो आपको पता है कि सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रही है APC, ये इस साइड पे ट्रायंगल बन रही है ये वाली, और एक ट्रायंगल ये वाली बन रही है। तो दो ट्रायंगल्स हैं यहाँ पर, मैं उन दोनों को कंपेयर करने लगा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ACP लिख दिया है और एक BCP, जिनको हम कंपेयर करने लगे हैं। तो इनकी अगर हम कोई सी तीन चीज़ें दूसरी ट्रायंगल की तीन चीज़ों के साथ कंपेयर कर दें तो आपको पता है कि दोनों ट्रायंगल्स कांग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AP और BP जो है वो कांग्रुएंट है, और ये तो गिवन है जिसके ऊपर हमने ये ग्रीन कलर का एक छोटा सा मार्क भी लगाया हुआ है। तो AP जो है आपके पास है ये कांग्रुएंट है किसके, BP के। तो इसकी रीज़न जो है वो गिवन में आ जाती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ जाती है दूसरे नंबर पे, वो ये है कि आपकी PC साइड जो है, ये जो PC साइड है इट इज़ कांग्रुएंट विद PC साइड, ठीक है। और ये चीज़ जो है इसकी रीज़न है कॉमन, क्योंकि दोनों एक ही हैं तो ये कॉमन है दोनों में, ये वाली लाइन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ बचती है वो ये कि AC इज़ कांग्रुएंट विद CB या BC। उसकी रीज़न ये है कि हमने क्योंकि कंस्ट्रक्शन जब की थी तो हमने ये मिड पॉइंट निकाला था ना, तो इस हिसाब से AC और CB बराबर है, क्योंकि ये हमें नॉन है तो इज़ इक्वल्स टू BC। ये कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है। ऑल राइट जी, ये अब हम लोग फाइनल जो चीज़ करेंगे यहाँ पर वो ये है कि आप लोगों को पता है कि ये तीन चीज़ें प्रूव होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल AC और P है ये प्रूव हो चुकी है कांग्रुएंट विद ट्रायंगल BCP के साथ। और इसकी प्रूव करने में जो टोटल ओवरऑल आपने किया है सारे का सारा काम, डैट इज़ द साइड और साइड इज़ कांग्रुएंट विद साइड एंड साइड। ऑलराइट, तो इसके बाद चूँकि ये सारा काम तो वो हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इज़ इक्वल्स टू दिस एंगल, ठीक है, जिसका नाम है PCA कह लें या ACP कह लें। चलें ACP कह लेते हैं। ACP साहब, ACP वाला एंगल मस्ट बी कांग्रुएंट विद एंगल BCP। BCP एंगल का मतलब है ये वाला एंगल जो इस साइड पे बन रहा है, वो भी हमने चेक करना है। ये दोनों एंगल क्यों हैं, बिकॉज दीज आर द क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कांग्रुएंट ट्रायंगल्स, खुद से लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको पता है कि ACP जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो दिस इज़ ओवरऑल अ स्ट्रेट लाइन। ये इतना ऐड करें उसके बाद ये ऐड करें तो ओवरऑल एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जब इन दोनों एंगल्स को ऐड किया जाता है तो इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है, किसी भी सीधी लाइन का एंगल चेक करें जब मर्ज़ी, दैट इज़ 180 डिग्री। तो इस हिसाब से ये 180 हो गया। और चूँकि ये एंगल और ये एंगल आप पहले ही कह चुके हैं कि बराबर हैं, अब हम क्या वैल्यू रखें इन दोनों की कि वो 180 आ जाए। एक्चुअली इसको सॉल्व करने का तरीका अगर हम उससे पूछ रहे हैं तो ये होता है कि आप इन दोनों एंगल्स को मतलब एक ही नाम रख लें, क्योंकि बराबर ही हैं। तो हम इनको दोनों को जब ऐड करते हैं दैट इज लाइक 2 ACP तो इज इक्वल टू 180, तो 2 जाकर डिवाइड हो जाता है। लेकिन आपको वैसे भी पता है कि इस हिसाब से एंगल ACP इज़ इक्वल्स टू एंगल BCP, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और अगर आप इसको 2 में तकसीम करना चाहते हैं तो डैट इज़ यू कैन सी इजीली कि 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि दोनों एंगल्स जो हैं वो आपके पास PC लाइन इज़ एक्चुअली पैरेलल और परपेंडिकुलर ऑन द लाइन सेगमेंट AB। यही है वो पॉइंट, क्योंकि और पॉइंट जो P है वो लाई करता है आपकी PC पे। इस हिसाब से वो जो पॉइंट है डैट इज़ लाइड ऑन द राइट एंगल। अच्छा, आज के थ्योरम से हम लोगों को जो चीज़ सीखने के लिए मिली है वो ये है कि अगर आप कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले लें, कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले लें, गर्ज़ आप यहाँ पर ले लें, यहाँ पर ले लें,
सिर्फ़ और सिर्फ उसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर आप चेक करें तो उसका डिस्टेंस जितना इस पॉइंट से उतना ही इस पॉइंट से है, देन इट इज़ डेफिनेटली श्योर। तब ये बात यकीनी बना लीजिए कि अगर उसका डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से बी तक का बराबर है, देन इट इज़ डेफिनेटली कि अगर आप उसको नीचे जाके मिड पॉइंट से मिलाएं और चेक कर लीजिएगा, वो एंगल 90 का ही बनेगा, वो राइट एंगल पे वाक़ है। तो ये है वो सारे का सारा नॉलेज जो कि आपको आज की एपिसोड से सीखने का मौका मिला। एक बार इसी सारे चीज़ को आप यहाँ से भी रीड कर लीजिएगा। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो आप लोग डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कमिंग लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। तो हम याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।